माँ, इस बार की गर्मी के मौसम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसीलिए हम जैसे गरीब की तो छोड़ो, अच्छे अच्छे लोगों की भी बुरी हालत है। इतने में पसीने में भीगा हुआ सूरज आ जाता है। सीता ममता जताते हुए कहती है, सूरज बेटा आ गया तू। अरे देखो तो पसीने में कैसे सन गया है। रूही, पिंकू बच्चों, थोड़ी पंखे की हवा छोड़ दो, पिताजी को भी बैठने दो। दादी मैं नहीं हटूंगा, मुझे गर्मी गर्मी लग रही है। इस रूही को हटने को बोलो। तू नहीं हटेगा तो जा, फिर मैं भी नहीं हटूंगी। कितने ढीठ हैं दोनों में से कोई भी हवा में से सरकने को राजी नहीं है। पता नहीं कैसे जिद्दी बच्चों को पैदा किया है। गर्मी से झुंझलाई सीता अपनी बहू को सुनाने लगती है। तभी ददिया सास कहती है, अरे ओ बहू, तू बच्चों की बात से उस बेचारी पर क्यों दाना पानी लेकर शुरू हो रही है। इतनी भयंकर गर्मी का मौसम हो रहा है, ऊपर से पंखा भी एक है, दिक्कत तो आएगी ही। थोड़ी देर में निभा सबको खाना खिलाती है। आज तो काम करके मैं थककर चूर हो गई हूँ, बस अब बिस्तर करना रह गया है। सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। मैं तो काफी रोटी खा गया। अब तो बस पंखे की हवा में बिस्तर पर लेट जाने का मन करता है। बस जल्दी से बिस्तर लगा देती हूँ ससुर जी, फिर आप सो जाइएगा। बहू के बिस्तर लगाते ही पूरा ससुराल जगह छेक लेता है और बहू के लिए जगह नहीं बचती। अब जाकर चैन पड़ा है। भाभी आप खड़ी क्यों हैं, आकर सो जाइए। प्रीति अपने बगल में ही थोड़ी जगह बना देती है जहां पूरा परिवार पंखे के नीचे सो जाता है, मगर खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद होने की वजह से एक ही पंखे में पूरे घर में भभका मच जाता है। सबकी नींद हराम हो जाती है और सबसे पहले लड़ते झगड़ते दोनों बच्चे जाग जाते हैं। क्या हुआ पिंकू, अपना पैर उधर रख, मुझसे मत चिपक वरना मैं तेरे मारूंगी। अच्छा तो फिर मार के दिखाना, दिखाइयो जरा। दोनों कच्चे बच्चों को रात में भी चैन नहीं है। क्या कचर कचर किया हुआ है, अच्छा खासा नींद पड़ गई थी। हाय तौबा तौबा, इस गर्मी ने तो आग लगा रखी है। तभी एकदम से चलते चलते पंखा चोई चोई की आवाज करने लगता है। तभी ददिया सास गर्मी से बदहवास हो जाती है। हे भगवान, ये पंखा हवा देने की बजाय गीत क्यों गाए जा रहा है। तभी एकदम से पंखे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पंखा चलते चलते रुक जाता है। पूरे ससुराल की नजर पंखे पर ही लग जाती है। हे भगवान, ये जलने की बदबू पूरे घर में कैसे चल गई और पंखा चलते चलते रुक क्यों गया। लगता है पंखे का कंडेंसर फूक गया है। हे भगवान, बगैर पंखे के तो इतनी गर्मी में सोना भी मुहाल हो जाएगा। अरे बहू, कम से कम खिड़की दरवाजे ही खोल दे, ज्यों ही बाहर से थोड़ी ठंडी हवा तो आएगी। जी माँ जी। बहू दरवाजे खिड़कियां खोल देती है, लेकिन इतनी गर्मी में तो नींद पड़ने से रही। अरे बहू, ले चल बाहर बिस्तर, चार दीवारी में दम घोटू गर्मी हो रही है। हाँ, कम से कम अंदर से थोड़ी तो राहत है बाहर में। अरे सो जाओ सब, देखो पत्ते तो हिल डुल रहे हैं, थोड़ी देर में हवा चलेगी तो नींद आ जाएगी। तभी एकदम से एक हवा का झोंका चलता है। ससुर राम प्रसाद बड़ा खुश होकर हवा खाते हुए कहता है, इस प्राकृतिक पेड़ पौधों की हवा के आगे तो पंखा, कूलर, क्या एसी भी फेल है। आय हाय हाय, ओ हो। तभी एकदम से हवा चलते चलते रुक जाती है और उनके आसपास मच्छर ही मच्छर भुनभुनाने लगते हैं, जिससे सास सीता किलस कर गुस्से में कहती है, लो खा लो भर भर कर पेड़ पौधों की हवा। जितने की यहाँ पर हवा नहीं बह रही, उतने तो मच्छर काट काट कर खा जाएंगे। चलो सब अंदर। सब उठकर अंदर घर में सोने जाते हैं तो कभी बाहर आते हैं। इसी में रात गुजर जाती है और सुबह ढल जाती है। रात भर गर्मी से न सो पाने की वजह से दोनों बच्चे दरवाजे के आगे बैठे बैठे सोने लगते हैं। अरे सीता बहन, निभा बहू, प्रीति कहाँ हो सबके सब। प्रेमलता आंटी जी आप। हाँ ये लो लड्डू खाओ लड्डू। तभी मुंह फुलाए हुए सास भी गर्मी से पसीना पोंछते हुए निकल कर आती है। क्या बात है बहन जी, ये लड्डू किस खुशी में बंटवा रही हो। पूछने पर पड़ोसन दिखावा करते हुए उसे चिढ़ाती है। और वो क्या है ना, कल ही मेरे बेटे स्पेशल 65,000 की बढ़िया एसी लगवाए हैं, तो सोचा सबका मुंह मीठा करा दूं। मगर तुम सब पसीने में नहाए धोए हुए क्यों हो, क्या हुआ। तुम्हारे घर का सालों पुराना खटारा पंखा नहीं चल रहा। पंखा तो रात में खराब हो गया था। इसे कहते कंगाली में आटा गीला होना। अरे किश्त पर एक पंखा कूलर ही ले आओ, बेचारे अपने संग संग बच्चों को भी मार रहे हो गर्मी में। पड़ोसन अपनी गरीबी और बेबसी पर ताना मार कर चली जाती है।
अपनी गरीबी भरी किस्मत से रूठी हुई सास रो पड़ती है। देखा ये पड़ोसन जानबूझकर मुझे सुइयां चुबोने आई थी। पता नहीं ऊपर वाले और कितने जुल्म सितम ढाएगा। पता नहीं ये गर्मी का मौसम हम गरीबों के दरवाजे पर आता ही क्यों है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक पंखा बनवा लाऊंगा। भैया जी ये पंखा ठीक करवाना है। पंखे की घिसी हुई हालत को देखकर दुकानदार सड़ियल सा मुंह बनाकर बोला, ओ भैया कितना पुराना पंखा लेकर आया है भाई। इस मॉडल का पंखा तो अब चलता भी नहीं है और इसकी तो पंखुड़ी भी पूरी तरह से घिस गई है। अरे नया पंखा ले लो, ये देखो बजाज कंपनी का पंखा एकदम तूफान की तरह चलता है और ठंडी ठंडी हवा देगा, एकदम सुकून भरी नींद आएगी। इसी लालच में सूरज पंखे की कीमत पूछता है। दाम बताइए भैया पंखे का। 2500 का पंखा है, हाई क्वालिटी है। 2500? इतने तो मेरे पास नहीं है, आप 100-200 में इसी में कंडेंसर डाल दीजिए। जेब में ज्यादा पैसे ना हो पाने की वजह से सूरज उसी पंखे को ठीक करवाकर घर ले आता है, जो कि पहले से भी ज्यादा धीमा धीमा चलता है। ना तो उस पंखे की हवा में किसी का पसीना सूखता और ना ही किसी को अच्छे से नींद आती। किसी तरह से मजबूरी में बेचारी गरीब बहू और ससुराल वाले टाइम काट रहे थे, मगर गर्मी की हद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी के शरीर में फोड़े फुंसी हो जाते हैं। दोनों बच्चे रात भर मचलते रहते हैं। माँ पूरे शरीर में चींटी काट रही है, सहला दो ना। हाँ बेटा सहलाती हूँ। माँ मुझे भी दर्द हो रहा है, पंखे की थोड़ी भी हवा नहीं लग रही। पिताजी आप एक और नया पंखा ले आओ ना घर में। बेचारी बहू कभी अपने ससुराल वालों को पंखा फुलाती, एक दिन सुबह सुबह गर्मी से चक्कर खाकर वो गिर जाती है। भाभी क्या हुआ आपको? माँ भैया जल्दी आइए। अरे क्या हो गया? क्यों पूरे घर को हनुमान जी जैसे सर पर उठा रही है? माँ भाभी बेहोश हो गई हैं। है बहुरिया आंखें खोलना, प्रीति पानी ला दौड़कर। पानी के छींटे मारने पर निभा होश में आती है और सूरज डर के मारे रोते हुए उसे गले से लगा लेता है। निभा तुम ठीक हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। अब मुझे अपने परिवार के लिए मेहनत करनी होगी ताकि एक और पंखा लग सके घर में। घर परिवार का मुंह देखकर सूरज कड़ी गर्मी और धूप में दुगना काम करने लगता है। वो कई कई दिनों तक घर में नहीं जाता और हर रोज अपनी जेब में पंखे के लिए जोड़ रहे पैसों की गिनती करता है। अरे अभी तो बस इतने पैसे हुए हैं, मुझे थोड़े और की जरूरत है, फिर मेरे घर में पंखा लग जाएगा। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पैसे पूरे होते ही वो एक और नया पंखा खरीदकर घर लाता है। माँ, बाबा, दीदी, प्रीति, देखिए मैं आप सबके लिए पंखा ले आया। पंखा देखकर गरीब ससुराल वालों का उतरा हुआ चेहरा खुशी और मुस्कुराहट से खिल जाता है। सूरज सीलिंग फैन को छत से लगा देता है। बटन दबाते ही पंखा एकदम तूफान की तरह तेज तेज चलने लगता है और ठंडी हवा फेंकने लगता है। अरे वाह, कितनी रफ्तार में हवा दे रहा है पंखा। अब मेरा मन व्याकुल नहीं होगा। पूरा ससुराल घर में नए पंखे के आ जाने की खुशी में मगन था, मगर निभा का ध्यान अपने पति के जख्म खाए हाथों पर ही था। उसने रोते हुए कहा, एक पंखा लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी जी, कैसे हाथ पांव हो गए हैं।